बात बिहार चुनाव की। चुनाव आयोग की तरफ से अभी बिहार में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक लेख लिख चुके हैं जिसने बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बहाने राहुल गांधी ने आगामी बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसे लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत बहुत गर्म हो चुकी है। इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर जानिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कर दी है कि बिहार चुनाव में हार हो रही। राहुल गांधी नए तरीके के मौसम वैज्ञानिक हैं, गिरिराज सिंह ये बात कह रहे हैं। सियासत में मौसम वैज्ञानिक उसे कहा जाता है जो आगामी चुनावों के रुख को भांप ले, और राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को कटघरे में जब खड़ा कर रहे हैं तो बीजेपी के ज्यादातर नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये भांप चुके हैं कि बिहार में चुनाव में महागठबंधन की हार होने वाली है। महागठबंधन यानी कि कांग्रेस, आरजेडी और दूसरी पार्टियां साथ मिलकर जो चुनाव लड़ती हैं, उसमें ये बीजेपी कह रही है कि हार दिख रही है। इसलिए राहुल गांधी एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमारे सवाल बड़े स्पष्ट हैं। 5 साल में 31 लाख वोट्स बढ़े, नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के बीच जो 5 महीने थे उसमें नए 41 लाख वोट कहां से आए। राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। वार पलटवार को आपने सुना। इधर राहुल गांधी के बयान का तेजस्वी यादव समर्थन कैसे कर रहे हैं ये जानिए। संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक हो चुकी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल को पहले पता चलता है कि चुनाव की तारीख कब है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। इलेक्शन कमीशन को जब सवालों के घेरे में रखा जाता है तो विपक्षी पार्टियों के सुर एक जैसे दिखाई देते हैं। तेजस्वी यादव को सुनिए कि वो कैसे राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है, कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए। चूंकि राहुल गांधी बिहार को संदर्भ में रखकर जिस केंद्र को लेकर सियासत कर रहे हैं वो महाराष्ट्र है, उन्होंने महाराष्ट्र के नतीजों को ही कटघरे में खड़ा किया तो महाराष्ट्र की सियासत भी हाई हो गई। महाराष्ट्र में सियासत का भूचाल आ चुका है। राहुल के बयान पर सत्ता और विपक्ष क्या कह रहे हैं, अब आपको ये सुना देते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। राहुल गांधी जी ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कही, बार बार हम सब लोग ये बात दोहराते कि महाराष्ट्र का चुनाव इस प्रकार से वो चुनाव हुआ ही नहीं। मैं कहता हूँ 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव हुआ ही नहीं है, चुनाव हाईजैक कर दिया अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस और मोदी। उनका प्रतिष्ठा का विषय था, इसलिए कि अगर हमारी सरकार आ रही थी तो गौतम अडानी के धारावी से लेकर सभी ठेके कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हो जाते। ये डर से गौतम अडानी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने ये चुनाव हाईजैक किया। चुनाव में कांग्रेस को, महाविकास आघाड़ी को जीत हासिल हो गई महाराष्ट्र में, तब कुछ बोले नहीं, तब चुपचाप रहे, तब ईवीएम अच्छा था, चुनाव आयोग अच्छा था। इधर अपराधियों पर उत्तप्त बात बिहार चुनाव की। चुनाव आयोग की तरफ से अभी बिहार में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक लेख लिख चुके हैं जिसने बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बहाने राहुल गांधी ने आगामी बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसे लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत बहुत गर्म हो चुकी है।
इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर जानिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कर दी है कि बिहार चुनाव में हार हो रही। राहुल गांधी नए तरीके के मौसम वैज्ञानिक हैं। गिरिराज सिंह ये बात कह रहे हैं। सियासत में मौसम वैज्ञानिक उसे कहा जाता है जो आगामी चुनावों के रुख को भांप ले। और राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को कटघरे में जब खड़ा कर रहे हैं तो बीजेपी के ज्यादातर नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये भांप चुके हैं कि बिहार में चुनाव में महागठबंधन की हार होने वाली है। महागठबंधन यानी कि कांग्रेस, आरजेडी और दूसरी पार्टियां साथ मिलकर जो चुनाव लड़ती हैं उसमें ये बीजेपी कह रही है कि हार दिख रही है। इसलिए राहुल गांधी एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमारे सवाल बड़े स्पष्ट हैं। 5 साल में 31 लाख वोट्स बढ़े, नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के बीच जो 5 महीने थे उसमें नए 41 लाख वोट कहां से आए? राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। वार पलटवार को आपने सुना। इधर राहुल गांधी के बयान का तेजस्वी यादव समर्थन कैसे कर रहे हैं ये जानिए। संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक हो चुकी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल को पहले पता चलता है कि चुनाव की तारीख कब है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। इलेक्शन कमीशन को जब सवालों के घेरे में रखा जाता है तो विपक्षी पार्टियों के सुर एक जैसे दिखाई देते हैं। तेजस्वी यादव को सुनिए कि वो कैसे राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए। चूंकि राहुल गांधी बिहार को संदर्भ में रखकर जिस केंद्र को लेकर सियासत कर रहे हैं वो महाराष्ट्र है, उन्होंने महाराष्ट्र के नतीजों को ही कटघरे में खड़ा किया तो महाराष्ट्र की सियासत भी हाई हो गई। महाराष्ट्र में सियासत का भूचाल आ चुका है। राहुल के बयान पर सत्ता और विपक्ष क्या कह रहे हैं, अब आपको ये सुना देते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। राहुल गांधी जी ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कही। बार बार हम सब लोग ये बात दोहराते कि महाराष्ट्र का चुनाव इस प्रकार से, वो चुनाव हुआ ही नहीं। मैं कहता हूँ 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव हुआ ही नहीं है, चुनाव हाईजैक कर दिया। अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस और मोदी, उनका प्रतिष्ठा का विषय था। इसलिए कि अगर हमारी सरकार आ रही थी तो गौतम अडानी के धारावी से लेकर सभी ठेके कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हो जाते। ये डर से गौतम अडानी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने ये चुनाव हाईजैक किया। चुनाव में कांग्रेस को, महाविकास आघाड़ी को जीत हासिल हो गई महाराष्ट्र में, तब कुछ बोले नहीं, तब चुपचाप रहे। तब ईवीएम अच्छा था, चुनाव आयोग अच्छा था। इधर अपराधियों पर उत्तर प्रदेश